दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें आज जिस मोड़ पर खड़ी हैं, वहां पर एक गलती पूरी इकोनॉमी को हिला सकती है। और यही हो रहा है अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के बीच। आप सोच रहे होंगे कि ये तो सालों से दोस्त हैं, एलाइज हैं, फिर अचानक इतना तनाव क्यों? लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल से ही ये क्रैक्स दिखने लगे थे। ट्रेड वॉर, टैरिफ्स, फॉरेन पॉलिसी पर क्लैश, सब मिलकर इस रिश्ते को कमजोर कर चुके हैं। हाल ही में एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन जरूर हुआ, लेकिन असल डिस्प्यूट्स अभी भी जिंदा हैं। और अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि यूरोप धीरे धीरे अमेरिका से मुंह मोड़कर साउथ अमेरिका और एशिया की तरफ देख रहा है। यानी तस्वीर सीधी है, यूरोप लिटरली डिच कर रहा है यूएस को। पर सवाल यह है कि क्यों, और इससे किसका फ्यूचर दांव पर लगने वाला है? अब जरा सोचिए, दशकों तक अमेरिका और यूरोप एक दूसरे पर डिपेंड थे, लेकिन जब टैरिफ्स और रेगुलेटरी कॉन्फ्लिक्ट्स से ट्रस्ट ही टूट जाए, तो कोई भी पार्टनर अपने लिए नए रास्ते ढूंढने लगता है। यही वजह है कि यूरोप ने कनाडा के साथ डिफेंस पैक्ट, एशिया में नए ट्रेड डील्स और अब साउथ अमेरिका के साथ हिस्टोरिक मर्कोश्योर डील पर फोकस किया है। और दोस्तों, यह कोई छोटा कदम नहीं है। यह लिटरली उस स्ट्रेटेजिक स्फीयर को हिला रहा है जिस पर अमेरिका का डेकेड से मोनोपोली था। साउथ अमेरिका को ट्रेडिशनल रूप से यूएस का बैकयार्ड माना जाता था, लेकिन अब यूरोप सीधे वहीं एंट्री ले रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप इस साल के एंड तक मर्कोश्योर डील रेटिफाई करना चाहता है। इसके साथ ही उन्होंने कुछ सुरक्षा इंतजाम, सेफगार्ड्स भी जोड़ दिए हैं, ताकि यूरोपियन फार्मर्स को भरोसा दिलाया जा सके कि उनका नुकसान नहीं होगा। प्लान यह है कि अगर साउथ अमेरिका से इंपोर्ट्स अचानक 10% बढ़े या प्राइसेस गिरें, तो तुरंत इन्वेस्टिगेशन होगी, यानी एक तरह का इमरजेंसी ब्रेक सिस्टम। लेकिन क्या फार्मर्स खुश हैं? बिल्कुल नहीं। फ्रांस और पोलैंड जैसे देशों में प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं। फार्मर्स डर रहे हैं कि चीप इंपोर्ट्स उनकी रोजी रोटी छीन लेंगे। इमेजिन कीजिए, ब्राजील से सस्ता बीफ, अर्जेंटीना से सस्ती शुगर, पराग्वे और उरुग्वे से पोल्ट्री आ रही है, और यूरोपीय किसान कह रहा है, हम कैसे कंपीट करें? हमारी कॉस्ट ज्यादा है, स्टैंडर्ड सख्त हैं, पेस्टिसाइड रूल्स टफ हैं, हम बर्बाद हो जाएंगे। पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क ने साफ कहा है, हम इस डील को रोकेंगे नहीं, लेकिन सेफगार्ड्स 100% लागू होने चाहिए। मतलब डील को पूरी तरह ब्लॉक नहीं करेंगे, लेकिन शर्तें इतनी टाइट रखेंगे कि फार्मर्स के लिए कुछ सेफ्टी बनी रहे। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये डील इतनी बड़ी क्यों है? दोस्तों, अगर ये पास हो गया तो यह दुनिया का एक सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड मार्केट बनेगा। 780 मिलियन कंज्यूमर्स। सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इमेजिन कीजिए, यानी हर छोटे से छोटे प्रोडक्ट से लेकर कार इंडस्ट्री तक सबको नया मार्केट मिल जाएगा। और यहां पर गेम चेंजर है ऑटोमोबाइल्स। अभी साउथ अमेरिका यानी मर्कोश्योर कंट्रीज यूरोपियन कार्स पर 35% तक टैरिफ्स लगाती हैं। सोचिए कितनी बड़ी बैरियर है, लेकिन डील के बाद यह टैरिफ खत्म हो जाएगा। रिजल्ट, कार मेकर्स जैसे BMW, वॉक्सवैगन, मर्सिडीज को मिलेगा एक मैसिव बूस्ट। यूरोपियन कमीशन का कैलकुलेशन कहता है कि इंडस्ट्रीज को हर साल 4.7 अरब यूरो की बचत होगी। मशीनरी, केमिकल्स, टेक्सटाइल्स, क्लोथिंग, सबके लिए नया गोल्डन गेट खुलेगा। लेकिन दूसरी तरफ साउथ अमेरिका को मिलेगा लिमिटेड लेकिन क्रूशल एक्सेस यूरोप के एग्रीकल्चर मार्केट का। बीफ, पोल्ट्री, शुगर जैसे प्रोडक्ट्स अब यूरोप में फ्लड कर सकते हैं। यही रीजन है कि फार्मर्स प्रोटेस्ट पर उतर आए हैं। अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ इकोनॉमिक डील है? जवाब है नहीं। यह एक जियोपॉलिटिकल मूव भी है, क्योंकि चाइना पहले ही साउथ अमेरिका में बहुत गहराई से उतर चुका है। रॉ मटेरियल्स का सबसे बड़ा बायर कौन? चाइना। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा सप्लायर कौन? चाइना। और अब अगर यूरोप भी वहां फुटहोल्ड बना लेता है, तो अमेरिका का इन्फ्लुएंस बहुत तेजी से गिर जाएगा। दोस्तों, ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला दा सिल्वा ने साफ कहा है, यह डील हमारे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स को स्काई रॉकेट कर देगी। रिसर्च रिपोर्ट्स तो कह रही हैं कि ब्राजील के एक्सपोर्ट्स सिर्फ यूरोप को ही 2040 तक $7.1 अरब एक्स्ट्रा देंगे। सोचिए, साउथ अमेरिका के फार्मर्स खुश, यूरोप के मैन्युफैक्चरर्स खुश, लेकिन यूरोपियन फार्मर्स, उनके लिए यह नाइटमेयर है।
अब सस्पेंस ये है कि क्या यूरोपियन पार्लियामेंट और 27 मेंबर स्टेट्स इस डील को ग्रीन सिग्नल देंगे? फ्रांस, आयरलैंड, इटली जैसे कंट्रीज अभी भी स्ट्रांग ऑपोजिशन में हैं। इटली ने तो साफ कह दिया है कि जब तक स्ट्रॉन्गर गारंटीज नहीं मिलती हम सपोर्ट नहीं करेंगे। तो पिक्चर ये है, एक तरफ ग्लोबल ट्रेड का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है, दूसरी तरफ पॉलिटिकल और सोशल रेजिस्टेंस। वही दोस्तों, यूरोप और भारत के बीच एनर्जी ट्रेड अब एक नए मोड़ पर है। अगस्त 2025 में भारत से यूरोप को डीजल की सप्लाई में 137% का जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया। ये कोई साधारण उछाल नहीं है, बल्कि आने वाले महीनों की उस भू राजनीतिक हलचल का संकेत है जो पूरी दुनिया की तेल सप्लाई चेन को बदलने वाली है। दरअसल जनवरी 2026 से यूरोपीय संघ एक सख्त नियम लागू करने जा रहा है कि ऐसे सभी रिफाइंड फ्यूल्स पर बैन होगा जो रूसी क्रूड ऑयल से बने हों, चाहे वो किसी भी देश की रिफाइनरी से क्यों ना आए। इस वजह से यूरोप अब पहले से ही स्टॉक पाइल कर रहा है और भारत उसकी सबसे बड़ी उम्मीद बन चुका है। भारत के रिफाइनर्स के लिए यह गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, लेकिन रास्ता बिल्कुल आसान नहीं है। एक तरफ यूरोप क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और ट्रेसेबिलिटी की शर्तों पर दबाव डाल रहा है कि हर ड्रॉप ऑफ फ्यूल का सोर्स साफ हो। दूसरी तरफ अमेरिका लगातार सवाल उठा रहा है कि भारत रशियन क्रूड से बने फ्यूल्स को दुनिया में क्यों बेच रहा है। नायारा एनर्जी जैसी कंपनियां तो पहले से ही सैंक्शंस और शिपिंग कंस्ट्रेंट से जूझ रही हैं। वहीं इंडियन रिफाइनर्स चाहते हैं कि रशियन क्रूड पर और बड़े डिस्काउंट्स मिलें क्योंकि पॉलिटिकल रिस्क्स बढ़ते जा रहे हैं। इस पूरे परिदृश्य ने एक बात साफ कर दी है कि इंडिया अब स्विंग सप्लायर बन चुका है। केवल डीजल ही नहीं, बल्कि जेट फ्यूल और अन्य पेट्रोल यूरोपम प्रोडक्ट्स में भी भारत की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ रही है। अगस्त में भारत के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कुल एक्सपोर्ट्स यूरोप को लगभग 6 लाख बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गई, जो पिछले साल की तुलना में रिकॉर्ड है। लेकिन असली सस्पेंस आने वाले महीनों का है। अगर यूरोप का नया बैन पूरी सख्ती से लागू होता है तो सप्लाई गैप्स पैदा होंगे। कुछ रिफाइनरीज पहले ही अपनी मेंटेनेंस स्केड्यूल्स बदल रही हैं ताकि बाद में शॉर्टेज से बचा जा सके। अगर इंडिया इस मौके का फायदा उठाकर नियमों का पालन करते हुए कंसिस्टेंट सप्लाई बनाए रखता है तो एनर्जी ट्रेड मैप पूरी तरह से बदल सकता है। दोस्तों, अब तस्वीर साफ है। यूरोप धीरे धीरे उस रास्ते पर बढ़ रहा है जहां उसका पुराना भरोसेमंद पार्टनर अमेरिका नहीं, बल्कि एशिया और खासकर भारत होगा। दशकों तक यूरोप और यूएस की दोस्ती ग्लोबल ट्रेड और सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की नींव मानी जाती थी, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। ट्रेड वॉर्स, सैंक्शंस, रेगुलेटरी डिस्प्यूट और जियोपॉलिटिकल रिफ्ट्स ने इस रिश्ते की दरारें सबको दिखा दी हैं। आज यूरोप एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भारत की तरफ देख रहा है, साउथ अमेरिका के साथ हिस्टोरिक ट्रेड डील साइन कर रहा है और एशिया में नए पार्टनर्स बना रहा है। ये सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में ग्लोबल पावर बैलेंस अब अटलांटिक से हटकर इंडो पैसिफिक और साउथ अमेरिका की ओर टिल्ट करेगा। इंडिया के लिए यह मोमेंट गेम चेंजर हो सकता है। यूरोप अगर सच में यूएस से पिवट करता है और एशिया पर भरोसा बढ़ाता है तो भारत न सिर्फ एनर्जी ट्रेड में बल्कि टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस पार्टनरशिप्स में भी सेंटर स्टेज पर आ सकता है। वहीं अमेरिका का इन्फ्लुएंस कम होते ही चीन और भारत दोनों को अपनी पकड़ मजबूत करने का अवसर मिलेगा। तो सवाल यह है कि कल जब हेडलाइंस चिल्लाएंगी कि यूरोप अब अटलांटिक नहीं एशिया की ओर झुक रहा है, तब क्या दुनिया इसके लिए तैयार होगी? क्योंकि यह सिर्फ इकोनॉमी की कहानी नहीं है, यह एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनने की शुरुआत है। अगर आपको यह एनालिसिस वैल्यूएबल लगा तो इस वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। आपका एक छोटा सा जेस्चर हमें और ज्यादा रिसर्च लाने और ऐसे हिडन ट्रूथ्स आप तक पहुंचाने की ताकत देता है। कमेंट में अपनी राय बताइए कि आपको लगता है यूरोप का फ्यूचर पार्टनर कौन होगा, इंडिया, चाइना या कोई और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आप कभी भी इन बड़े बदलावों से पीछे न छूटें।